सन याद नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे आप लोगों को सन याद हो जाए। और सनों को याद करने के लिए मैं व्यवस्था बताता हूँ कि अगर आप वास्तव में सन याद करना चाहते हैं तो आपके पास क्रमबद्धता होनी चाहिए। अगर कोई भी सन याद करना है तो क्या करना है, क्रमबद्ध याद करना है। अगर बीच बीच से आप सन को याद करते हैं तो फिर काफ़ी समय लग सकता है आपको। जल्दी याद करने का एक ही तरीका है, क्रमबद्धता। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1885 से लगाकर देखो 1947 तक के सनों को देखते हैं और फिर जहाँ तक सिस्टम बन जाता है वहाँ तक देखते हैं। वैसे तो मैं 2022 तक का प्रयास करूँगा कि 1885 से लगाकर 2022 तक के जितने भी सारे सन हैं वो कवर करा दिए जाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम 1885 से बात अगर 1885 की करें तो 1885 के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे कि इस समय डफरिन का काल था। इस समय किसका काल था? डफरिन, लॉर्ड डफरिन का काल था 1885। इसमें कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो हमसे सीधे सीधे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। किसके काल में हुई थी? तो किसके काल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के काल में हुई थी। डफरिन के काल में हुई थी। फिर एक प्रश्न हमारा बनता है, इसकी इसके संस्थापक कौन थे? तो अगर उनके संस्थापक की बात करें तो आप लोग पहले से इस बात से अवगत होंगे, ए.यू. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम। उसके बाद में इस पे एक अध्यक्ष रहे थे। देखिए, हर संस्थापक तो ए.यू. ह्यूम थे, मगर क्या होता है, हर अधिवेशन की अध्यक्षता कोई न कोई व्यक्ति करता था। तो ये पूछा जाता है पहला अध्यक्ष कौन था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। लगभग हजारों बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। व्योमेश चंद्र बनर्जी ये क्या थे? पहले कांग्रेस के अध्यक्ष। बात हो गई। इसके बाद में फिर हमसे पूछ दिया जाता है कि इसकी स्थापना हुई कहाँ थी? तो बंबई में। बंबई में एक स्कूल था, गोकुलदास देशपाल विद्यालय, इसमें इसकी स्थापना हुई थी। तो 1885 से रिलेटेड जो भी कांग्रेस से संबंधित प्रश्न थे ये सारे हैं। इसकी स्थापना लॉर्ड डफरिन के काल में होती। संस्थापक ए.यू. ह्यूम थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? बंबई में। चलिए अब दूसरा सन की बात करते हैं, 1886। 1886 में क्या हुआ था? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। क्या बने? दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिर इनके बारे में विशेषता, ये कैसे अध्यक्ष से अगर बात करें हम तो ये सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष थे। कांग्रेस के सबसे कैसे अध्यक्ष थे? बुजुर्ग अध्यक्ष थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। और इन्होंने इसकी अध्यक्षता किस अधिवेशन में की थी? तो कलकत्ता के अधिवेशन में। कहाँ की थी? कलकत्ता के अधिवेशन में। तो दूसरी बैठक होती है 1886 में कांग्रेस का अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। और इसकी कहाँ हुई थी? सम्मेलन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तीसरे सन की अगर हम बात करते हैं 1887। हर सन अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था रखता है। 1887 में अगर हम बात करते हैं तो यह अधिवेशन हुआ था मद्रास में। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था?
मद्रास में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, और जिसकी अध्यक्षता किसने की? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो कम से कम 10,000 बार प्रश्न पूछा जा चुका होगा कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इन्हीं का नंबर आता है। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अब इसके बाद में इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम 1887 की। 1887 अगर बात 1887 की करते हैं तो आप ये अधिवेशन हुआ था 1887 में। एक अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद में एक अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज। इनके बारे में अगर बात करें तो पहले ईसाई व्यक्ति थे जॉर्ज, जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद में अब हम बात करते हैं, एक सन हमारा महत्वपूर्ण पड़ जाता है 1896। 1896 में क्या हुआ था? अठारह सौ छियानवे में 1896 की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया। राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया कब? 1896 में। कई बार हमसे पूछा जाता है कि बताइए राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया, तो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर 24 जनवरी इधर उधर की डेटें ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहली बार अगर बात करें राष्ट्रीय गीत तो 1896 में गाया गया। उसके बाद में 1896 की अगर बात करें तो एक और बना था सन, जिसमें 1896 में ही ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी। तो ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई थी। ओलंपिक की शुरुआत। इसके बाद में और बता दें इसके बारे में, कहां पर हुई थी? आप लोग जानते ही, एक शहर था एथेंस में हुई थी। ओलंपिक की शुरुआत कहाँ हुई थी? एथेंस में। इसके बाद में फिर 1899 में कौन आ जाता है? लॉर्ड कर्जन आ जाते हैं। लॉर्ड कर्जन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। 1899 में आ जाते हैं लॉर्ड 1899 में आ जाते हैं लॉर्ड कर्जन। इनके कार्यकाल में कौन कौन सी चीजें बनी? 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। 1901 की बात करें तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। दूसरी बात 1902 में घटी। दूसरी बात 1902 में हुई। एक व्यक्ति थे रेले की अध्यक्षता में
विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया। विश्वविद्यालय आयोग बना। तो दोनों तरफ से घुमा फिरा के पूछ सकता है कि विश्वविद्यालय आयोग किसके शासनकाल में बना, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। या आपसे पूछ ले 1902 में किसकी अध्यक्षता में बना, तो एक व्यक्ति थे रेले, रेले की अध्यक्षता में बना। उसके बाद में बात करते हैं 1904 की, ये भी हमारा महत्वपूर्ण सन है। इसमें क्या हुआ था, पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। पुरातत्व विभाग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। इसका काम होता है पुरानी चीजों की खुदाई करना और वहां से चीजों को निकालना। ठीक है, आप ये लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब बात करते हैं 1905 की। 1905 में क्या हुआ था, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल चल ही रहा था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन हुआ। तो सीधे सीधे दो बातें पूछी जाती हैं, या तो कभी सन पूछ लिया जाता है किस सन में हुआ, तो 1905 में, और ये पूछ लिया जाए किसके काल में हुआ, तो उस समय व्यक्ति थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन के काल में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। उसके बाद में बात करें 1906। 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना। क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना। तो एक तो हम कांग्रेस की स्थापना देख चुके हैं, और दूसरी किसकी है, मुस्लिम लीग की स्थापना। स्थापना कब हुई थी, 1906 में। किसने की थी, आगा खां। दूसरे व्यक्ति थे सलीमुल्लाह खां। ये घटना कब की है, 1906 के आसपास की बात हो रही है। उसके बाद में 1907 में क्या हुआ, अगर बात 1907 की करते हैं तो 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन में एक विवाद खड़ा हुआ गरम दल और नरम दल के बीच में। एक विवाद खड़ा हुआ गरम दल और नरम दल के बीच में। इन दोनों का विभाजन हो गया। गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ। गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ कब, 1907 में। अब बात करते हैं 1908 की। 1899 से 1905 तक कार्यकाल किसका चला था, लॉर्ड कर्जन का। अब कार्यकाल किसका स्टार्ट हो गया, लॉर्ड मिंटो द्वितीय का। ये सब उनके कार्यकाल में हो रही है 1905 के बाद में। तो 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। उसके बाद में 1909 में क्या हुआ, 1909 की अगर बात करते हैं तो आप सभी लोग अवगत है, मार्ले मिंटो सुधार। सीधे परीक्षा में पूछा जाता है मार्ले मिंटो सुधार कब आया, तो 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार। उसके बाद में अगर 1911 की बात करें, सन 1911 में क्या हुआ था, कलकत्ता से राजधानी
दिल्ली लाने की घोषणा की गई। लेकिन दिल्ली क्या है, राजधानी बनी नहीं थी 1911 में, सिर्फ घोषणा हुई थी। बनी कब थी? 1912 में। 1912 में राजधानी दिल्ली बनी। तो घोषणा हुई थी 1911 में और राजधानी दिल्ली बनी कब? 1912 में। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 1912 की बात की हो गई है। इसके बाद में हम बात करते हैं 1913 की। 1913 की अगर बात करते हैं तो 1913 में क्या हुआ था? सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, सॉरी, नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। 1913 में क्या हुआ? नोबेल पुरस्कार किसको दिया? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। किसके लिए दिया गया? गीतांजलि पुस्तक के लिए। गीतांजलि पुस्तक के लिए। फिर कभी कभी पूछ लिया गया किस क्षेत्र में दिया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में। तो ये तीनों बातें ध्यान रखनी है। 1913 में नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। 1913 में और एक महत्वपूर्ण बात हुई, गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की। लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में की। सैन फ्रांसिस्को में, कहाँ पर ये क्षेत्र? अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका में की। उसके बाद में अगर बात करें तो 1914 में बाल गंगाधर तिलक वापस आए। बाल गंगाधर तिलक वापस आए। फिर 1915 में क्या हुआ? 1915 की अगर बात करें तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। कब आए? 9 जनवरी को वापस आए। इसीलिए इस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को आए थे महात्मा गांधी। कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। बाद में 1916 की बात करते हैं तो 1916 में एक घटना घटी थी। जो 1907 में नरम दल अलग हो गए थे, वो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में एक हो गए। देखिए 1907 में क्या हुआ था? गरम दल नरम दल का आपस में विभाजन हो गया था। वो दोबारा से किस अधिवेशन में एक साथ जुड़े थे? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और 1916 के बारे में अगर बात करें तो एक घटना और हुई थी, होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक।
बाल गंगाधर तिलक। इन लोगों ने क्या किया था, होम रूल लीग की स्थापना की थी। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। होम रूल लीग की स्थापना की थी। बात आती है 1917 की। अगर बात करें, अगर 1917 की बात करें तो 1917 में एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इनके बारे में एक विशेषता है, आप लोग नोट कर लीजिए। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष थी। हम इतनी चीजें देख चुके हैं अभी तक। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी, और उसके बाद में 1987 की बात करें तो 87 में बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने, और उसके बाद में बात करें तो पहली महिला अध्यक्ष बनी कौन, एनी बेसेंट, 1917 में कांग्रेस की। 1917 में और एक बात बताएं, इसी में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन चलाया। देखिए, चंपारण के अगर मैं बात करूं तो ये बिहार की एक घटना है। बिहार की घटना की अगर बात करते हैं तो वहां पर नील की खेती से लेकर एक विद्रोह चल रहा था। वहां के लोगों को बहुत नुकसान हो रहा था। जो अंग्रेज लोग नील की खेती करा रहे थे, उसमें से किसानों का बड़ी मात्रा में शोषण हो रहा था। जिसका मतलब आपसे कह दिया जाए कि आप खर्चा आपका 10 रुपये होगा और आप पैदा आपका 5 रुपये होगा, इस तरीके से समझिए। तो खर्चा ज़्यादा हो रहा था, पैदा कम हो रहा था, जिसकी वजह से बिहार की जनता बड़ी असंतुष्ट थी और बहुत परेशान थी। तो उन्हें जैसे ही पता चला, महात्मा गांधी नाम के व्यक्ति जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और नील के आपस में विद्रोह को एक कमान संभाली थी, तो वो जैसे ही भारत में आए तो उन लोगों ने इनसे संपर्क करने का प्रयास किया। जब इनको ले गए बिहार, तब इन्होंने चंपारण माध्यम आंदोलन के माध्यम से वहाँ की समस्या को दूर किया। तो इसकी ये विशेषता है। उसके बाद में 1918 की अगर बात करते हैं तो 1918 में आंदोलन चढ़ा था खेड़ा आंदोलन। उसके बाद में अगर एक 17 में और सन बचा है, 1917 में क्या हुआ था, सैडलर आयोग। सभी लोग जानते होंगे सैडलर आयोग। सीधे सीधे परीक्षाएं पूछ लिया जाता है, सैडलर आयोग कब आया था, तो 1917 में। उसके बाद में अगर बात करें 1919 की, तो 1919 में पहली घटना घटी थी रॉलेट एक्ट। एक ऐसी घटना थी, इसमें अंग्रेजों को क्या किया गया था, एक ऐसी चीज दे दी गई थी, पुलिस को एक अधिकार दे दिया गया था कि वो किसी भी व्यक्ति को पकड़कर मुकदमा चला सकते हैं। इसीलिए इस रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा गया। क्या कहा गया, काला कानून कहा गया। इसकी टैगलाइन थी, ना दलील ना वकील। ना दलील ना वकील मतलब किसी की कोई जरूरत नहीं थी, सीधे जिसको देखा उसके ऊपर FIR दर्ज करवा दी। तो इसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, काला कानून। रॉलेट एक्ट 1919 काला कानून। ना दलील ना वकील, ना अपील और ना अपील। ना दलील ना वकील ना अपील, काला कानून। उसके बाद में 13 अप्रैल 1919 की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 की अगर बात करते हैं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड।
जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसमें क्या गया था, एक जनरल डायर नाम का व्यक्ति था, उसने बड़ी भीड़ में, बड़ी मात्रा में भीड़ लगी थी, वहां पर गोलियां चलवा दी थी, गोलियां चलवा दी थी, जिसकी वजह से यहाँ काफी लोग मारे गए। इसीलिए इसमें कहा जाता है एक वहीं के एक व्यक्ति थे हंसराज, जिन्होंने जनरल डायर का साथ दिया गया था। उसके बाद में इसके ऊपर एक कमेटी भी बैठी थी, लेकिन उस कमेटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, सीधे निर्णय इसी के पक्ष में दे दिया गया। किसके पक्ष में? जनरल डायर के पक्ष में। तो ध्यान रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलवाई थी? तो जनरल डायर ने। जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। उसके बाद में हम बात करते हैं 1920 की, नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो 1920 की, 1920 की बात करें तो 1920 में चला था महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में चला था। और 1922 में एक घटना और हुई थी जिसे कहते हैं चौरा चोरी कांड। चौरा चोरी कांड तो कब हुई थी? 1922 में। उसके बाद में 1923 की अगर बात करते हैं तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। चित्तरंजन दास ने की थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी इसकी स्वराज पार्टी की स्थापना। उसके बाद में 1924 में क्या हुआ? 1924 महत्वपूर्ण एक है बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन किसका अधिवेशन था? कांग्रेस का था। बेलगांव अधिवेशन कहाँ है? कर्नाटक में। वर्तमान में स्थान कहाँ पर है? कर्नाटक में। पहली बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता ग्रहण की। तो कभी कभी सीधे सीधे हमसे पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता ग्रहण की थी? तो 1924 में। उसके बाद में 1925 की बात करें, 1924 की बात करते हैं। 1924 में एक काम और हुआ था, वर्षाढ़ आंदोलन चला था। वर्षाढ़ आंदोलन चला था। 1925 की अगर बात करते हैं तो इसमें सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कब बनी थी? 1925 में सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1925 में एक घटना और घटी थी, काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी एक्शन। वर्तमान में जिसका नाम है वो है काकोरी एक्शन। काकोरी एक्शन, ठीक है। इसके बारे में अगर बता दें तो आप ध्यान रखना, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। तो एक थे चंद्रशेखर आजाद, दूसरे थे भगत सिंह, तीसरे थे राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक
खुल्लक खां। तो इतने लोग थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजेंद्र सिंह लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां। हमसे कई बार पूछा गया कि 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया। तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक खां। इसके बाद में एक दो व्यक्ति और थे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। जो शेष सन बचे हुए